अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की अहम सुर्खियों पर। शोपियान में फायरिंग का तबादला, 2 जंगजू जाम बहक, तरफीन में जमकर पुरतशद्दुद झड़पें। महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद पहली बार पार्टी मीटिंग, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से की मुलाकात। आज फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर होगी आल पार्टीज मीटिंग, महबूबा मुफ्ती भी होंगी शरीक। सैयद अल्ताफ बुखारी, खालिदा शाह और हकीम यासीन और दीगर सियासी लीडरान का भी महबूबा मुफ्ती की रिहाई का खैर मकदम। 3rd और 5th सेमेस्टर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में ज़ैर तालीम तालिब इल्म का एहतजाज, ऑनलाइन इम्तहानात मुनक्कद करने की मांग। जब पूरे मुल्क में मास प्रमोशन दी जाती है तो जम्मू कश्मीर में तालिब इल्म को इम्तहानात के लिए मजबूर क्यों किया जाता है, जम्मू में तालिब इल्म का सवाल। सिख कम्युनिटी के साथ गैर इम्तियाजी सलूक पर आल गुरुद्वारा सिख मैनेजमेंट कमेटी का श्रीनगर में इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। चाडोरा में SPO और SSB एहलकार लापता, 3 रफलें गायब, केस दर्ज। नौजवानों की गिरफ्तारियां बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, शोपियान के चकोरा गांव में जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान फौज, पुलिस और CRPF से वाबस्ता एहलकारों ने इलाके को मुआसरे में ले लिया, जिसके बाद जंगजू ने फौज पर जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। इस तरह तरफीन के माबेन दुबदू झड़प शुरू हुई। DGP दिलबाग सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जंगजू को सरेंडर के लिए आमादा करने की कोशिश की गई, लेकिन मिलिटेंट ने पेशकश ठुकराने के बाद फोर्सेज पर अंधाधुंध फायरिंग की और फरार होने की कोशिश की। ताहम फोर्सेज ने जंगजू की ये कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 जंगजू को जाम बहक कर दिया है। गुज़श्ता शाम लगभग 14 महीनों की रिहाई के बाद साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कल अपने मुनफरिद अंदाज 2002 की तर्ज पर सब्ज कपड़े ज़ेब तन करके अपनी रिहाइशगाह पर पहली बार पार्टी के रहनुमाओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी महबूबा मुफ्ती के साथ मुलाकात की। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने रिहाई के बाद ऑडियो ट्वीट में कहा कि मुझे एहसास है कि मेरी जो कैफियत नज़रबंदी के दौरान रही, ठीक वही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाका जनी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता। महबूबा मुफ्ती जुमा के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें वो गुज़श्ता साल 5 अगस्त के रोज़ लिए गए फैसले और मौजूदा सूरत हाल पर बात करेगी। महबूबा मुफ्ती के साथ मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि आज 15 अक्टूबर को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर आल पार्टीज मीटिंग मुनक्कद होगी, जिसमें गुपकार डिक्लेरेशन पर दस्तखत करने वाली तमाम पार्टियां और लीडरान के अलावा महबूबा मुफ्ती भी शिरकत कर रही हैं। फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती को आज 4 बजे घर तशरीफ लाने की दावत दी है, जिस पर महबूबा मुफ्ती ने भी आने की रजामंदी जाहिर की है। हम आज बिना किसी सियासी मकसद के सिर्फ उनका हाल पूछने आए हैं, खबर पुरसी के लिए आए हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि वो सही सलामत हैं, ठीक हैं, अच्छे सेहत में हैं। जहाँ तक सियासी सूरत हाल की बात है या सियासी बातचीत के लिए हमने कल का दिन मुकर्रर किया है। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने महबूबा मुफ्ती साहिबा से गुजारिश की है कि कल अगर वो 4 बजे इनके घर पे तशरीफ लाएं तो बाकी तमाम गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले जो पार्टी हैं और जो लीडर हैं, उन सबको कल जनाब फारूक साहब 4 बजे दावत देंगे। उस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी आज कहा है कि वो उस मीटिंग में शामिल होंगे। उस मीटिंग के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पे जो है उस पर नज़र डाली जाएगी और आगे के लिए गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले तमाम पार्टियों का एक नज़रिए में उनका एजेंडा क्या रहेगा, उस पे कल बातचीत होगी
और वो सारा मामला कल तय होगा। इतना ही कहने के लिए हम आज इनसे मुलाकात करने आए थे। शुक्रिया। इधर महबूबा मुफ्ती की रिहाई को लेकर अक्सर सियासी पार्टियों के लीडरान ने उनकी रिहाई का खैर मकदम करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि जम्मू कश्मीर और इसके बाहर जेलों में बंद सियासी कैदियों को रिहा किया जाएगा। अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की रिहाई का खैर मकदम करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और बैरून रियासत जेलों में नजरबंद सभी सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरपरस्त खालिदा शाह ने भी PDP सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाई का खैर मकदम किया। खालिदा शाह ने महबूबा मुफ्ती से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। जहाँ तक महबूबा जी का बड़ी खुशाइंद बात है, अच्छी बात है। एक पार्टी की सरबराह है अपनी पार्टी की PDP की और चीफ मिनिस्टर भी रही है। एक अच्छी बात है। अगर माहौल बनाना है सबों को मुत्तहिद होकर मिलजुल कर काम करना कि जिस दलदली में जम्मू कश्मीर के लोग, अब एक पार्टी का रोल चला गया, वो अब ज़माना बिल्कुल टोटल पलट गया। अब सबों को मुत्तहिदा प्लेटफार्म पर आकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बात करनी चाहिए। जो गैर कानूनी तौर हमसे 370 35A छीना और हमें लोगों के सामने हकाइक हकीकत तरीके से पेश करने चाहिए कि जो पुरानी सियासत थी उसका दौर। प्रेस कॉलोनी में एक एहतजाज के दौरान 3rd और 5th सेमेस्टर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में ज़ेर तालीम तालिब इल्मों ने कोविड-19 के पेश नज़र ऑफलाइन इम्तहानात में शामिल होने से इनकार करते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया से अपील की है कि मौजूदा वबाई बीमारी में ऑफलाइन इम्तहानी मराकज़ में शामिल होना खतरे से खाली नहीं है। जबकि ज़ेर तालीम तालिब इल्मों में भी कुछ तलबा को कोविड पॉजिटिव हैं। उन्होंने इंतजामिया से ऑनलाइन इम्तहानात मुनक़द करने की मांग की है। वहीं जम्मू से भी जम्मू यूनिवर्सिटी से वाबस्ता तालिब इल्मों ने मास प्रमोशन का मुतालबा करते हुए इंतजामिया के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। एहतजाज में शामिल तालिब इल्मों का कहना है कि अगर पूरे मुल्क में तालिब इल्मों को मास प्रमोशन दी जाती है तो क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों को ऑफलाइन इम्तहानात के लिए मजबूर किया जाता है। पेश है जम्मू से P न्यूज़ के नुमाइंदे बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। भाई हमें या तो मास प्रमोशन दी जाए या फिर हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाए। तो हम आज यहाँ पे अंदर जो यहाँ का हेड है हम उनसे मिले हैं, तो वो हमें कह रहे हैं कि यहाँ से जो हमारी मांगे हैं, हमारा यहाँ पे कोई भी इंचार्ज नहीं है, हमारा जो भी काम है वो GMC में होगा। तब आफ्टर दैट हम GMC में जा रहे हैं, वहाँ पे अपनी मांग रखेंगे। अगर हमारी मांग तरीके से पूरी हो जाती है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हमने वहाँ पे भी प्रोटेस्ट करना है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हमारा प्रोटेस्ट ये जारी रहेगा। वहीं जम्मू के बाद श्रीनगर में भी आल गुरुद्वारा सिख मैनेजमेंट कमेटी ने मरकजी सरकार की तरफ से सिख कम्युनिटी के साथ गैर इम्तियाजी सलूक पर एहतजाज किया है। कमेटी का मानना है कि जब से मोदी सरकार वजूद में आई है तब से जम्मू कश्मीर में रह रहे सिखों के साथ सही बर्ताव नहीं किया जाता है। उन्होंने पंजाबी जबान और बढ़ती पॉलिसी में सिखों के साथ नाइंसाफी का भी इल्ज़ाम लगाया है। मेंबर होता था पिछले 70 साल से पब्लिक सर्विस कमीशन में। पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा मेंबर नहीं लिया गया और 200 साल पुरानी जो पंजाबी भाषा थी हमारी यहाँ पे, जो लिपि बनी हुई थी, उसको इग्नोर किया गया। उसको अपना जो अभी इन्होंने जो लैंग्वेज इन्होंने इंक्लूड की, हमारी जो पंजाबी को इन्होंने उसमें से भी निकाल दिया। और अभी कल ये एक आर्डर निकालते हैं जिसमें इन्होंने 10% जो है बाकी जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने AICTE ने उन्होंने 10% का वेवर दिया उनको और 5% सीटें इम्प्रूव उसमें इंक्रीज़ की हैं। उसमें इन्होंने हम नहीं कहते कि आप कश्मीरी पंडितों को ना दो, आप कश्मीरी जो हिंदू रह रहे हैं उनको नहीं दो, लेकिन यहाँ पे सरदार एक कम्युनिटी है जो पिछले 200 साल से यहाँ रह रही है और एक अच्छी तादाद में यहाँ रह रहे हैं और उनको आप इग्नोर करते हो। हम चाहते हैं कि जो सरदार है इनके ऊपर सोचा जाए, सरदारों को उनका हक मिलना चाहिए। और क्यों सरदारों को हर टाइम कोई भी चीज़ होती है, कोई भी आर्डर होता है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पैकेज है उसमें उन्होंने, ठीक है हम नहीं चाहते कि हम चाहते हैं कि आप जो माइग्रेंट पंडित हैं उनको भी दो। अभी आपने हिंदू नॉन माइग्रेंट, हमारी उनके साथ ये लड़ाई है, जो सरदार हैं इनको नॉन माइग्रेंट कोटे में वो सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो कश्मीरी पंडितों को मिलती है और जो कश्मीरी हिंदू को मिलती है। बड़गाम में एक SOG कैंप से एक SPO
अपने साथ 2 बंदूकें लेकर फरार हो गया, जबकि चाडोर इलाके से ही एक SSB एहलकार भी एक इंसास बंदूक लेकर लापता हो गया है। तफसीलात के मुताबिक अल्ताफ हुसैन वल्द गुलाम हसन भट्ट साकने काजीपुरा चाडोरा SOG कैंप चाडोर में तैनात था, जहां से वो 2 बंदूकें और 3 मैगजीन लेकर लापता हो गया है। काबिल जिक्र है कि इसी तरह के एक और वाक़े में आज ही वस्ती जिला बड़गाम के चाडोर इलाके से एक SSB एहलकार कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भी एक इंसास बंदूक लेकर लापता हो गया, जिसके फौरन बाद पुलिस और दीगर एजेंसियों ने एहलकार की तलाश शुरू कर दी है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एन ने शुपियन के तालीमी इदारा सिराजुल उलूम इमाम साहब के 3 असातिज़ा पर PSA का निफाज और 5 असातिज़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और फोर्सेस के हाथों रावलपुरा श्रीनगर में 2 मजदूरों को बिला इश्तियाल ज़दकोब करने की मजम्मत की है। बयान में हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज मौली उमर फारूक समेत तमाम सियासी रहनुमाओं नौजवानों की फौरी तौर रिहाई का मुतालबा दोहराया गया। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। P न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।